नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात सरकार के फैसलों की। बिहार में अब खूंखार नक्सली भी आईटीआई की करेंगे पढ़ाई। सरेंडर किए हार्डकोरों के लिए जाने नीतीश सरकार की तैयारी। दूसरी खबर में बात विमान हाईजैक की। पटना एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक, 4 आतंकियों को कमांडो ने किया ढेर। जानिए अचानक रनवे पर क्यों दौड़ने लगे जवान। तीसरी खबर में बात नीतीश कुमार की। ईद की मुबारकबाद देने फुलवारी शरीफ पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। इमारत शरिया व खान का मुजीबिया में हुआ इस्तकबाल। चौथी खबर में बात लालू के करीबी की। लालू परिवार के करीबी नगीना यादव की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे पड़े मिले, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। पांचवी खबर में बात बदलते समीकरणों की। जेडीयू के कई नेता बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में। सनसनीखेज दावे के बाद बिहार की सियासत गर्म। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली आईटीआई में पढ़ाई करेंगे। केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन योजना के अंतर्गत उन्हें आईटीआई में प्रवेश के लिए जरूरी वांछित योग्यता से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा प्री आईटीआई कोर्स की भी व्यवस्था है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए राज्य में 9 आईटीआई और 11 कौशल विकास केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना के तहत उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 5 लाख रुपए, जबकि अन्य श्रेणी के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हथियारों के साथ सरेंडर करने पर अलग अलग इंसेंटिव दिए जाने की भी प्रावधान है। 1 अप्रैल 2013 से लागू इस योजना के तहत अभी तक 98 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 42 नक्सलियों को योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है। वहीं 2006 से 2011 तक कुल 279 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और पुनर्वासन योजना के कारण वामपंथ उग्रवाद में लगातार कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2012 तक 22 राज्यों के जिले नक्सल प्रभावित थे। वहीं साल 2012 से 2018 के बीच इसका दायरा 22 जिलों तक बढ़ गया, जो 21 में घटकर 16 और अब महज 10 जिलों तक रह गया है। नक्सली वारदात भी 2018 में 40 थी, जो 2022 में घटकर 13 रह गई है। इस साल मार्च तक 32 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान पुलिस ने 12 हथियार और 9000 से अधिक गोलियां बरामद की हैं। दूसरी खबर, ये खबर आपको हैरान कर देगी। अचानक पटना एयरपोर्ट पर कमांडो का दास्ता रेंगता हुआ दिखाई दिया। सीआईएसएफ के साथ ही बिहार एटीएस की टीम इधर उधर भागने लगी और पोजीशन में आ गई। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एयरपोर्ट के रनवे पर यह नजारा था। सामने एक फ्लाइट थी जिसके बारे में बताया गया कि इसे हाईजैक कर लिया गया है। आतंकियों ने इसे हाईजैक किया है। पूरी तैयारी यात्रियों के विमान से सुरक्षित निकालने की थी। अब पूरी हकीकत आप जान लीजिए, आखिर ये सब क्या चल रहा था। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल चल रहा था। विमान को अगर आतंकी हाईजैक कर ले तो उस समय परिस्थिति से किस तरह निपटा जाए और कैसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर लाया जाए, इसके लिए रणनीति बनाकर जवान अभ्यास कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर इसके मद्देनजर एक प्रतीकात्मक विमान लगा था, जिसे हाईजैक मानकर जवान इसके करीब जाने का प्रयास कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के साथ राज्य एटीएस की टीम भी तेजी से रनवे की ओर दौड़ी। आइसोलेशन पार्किंग बी के पास एक हाईजैक कर लिया गया प्रतीकात्मक विमान लगा था। हाईजैक करने वाले आतंकियों की संख्या 4 थी। बता दें कि ये सभी आतंकी नहीं थे, बल्कि नकली आतंकी बनकर अभ्यास कर रहे थे। हाईजैक करने वाले चारों आतंकियों को बातचीत में उलझाया गया। उसके बाद कमांडो दस्ता रेंगते हुए उस विमान के पास पहुंच गया और फिर धावा बोल दिया। चारों अपहर्ताओं को मार गिराया। एक्टिंग के तौर पर चारों वही ढेर हुए और विमान यात्रियों को मुक्त करा लिया गया। तीसरी खबर,
ईद उल फितर 2023 की मुबारकबाद देने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों की सबसे बड़ी ऐदरा इमारत शरिया और प्रसिद्ध खानकाए मुजीबिया पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के बाद सीएम का काफिला खानकाए मुजीबिया पहुंचा। खानकाए के प्रबंधक हजरत मौलाना ने यहां सीएम नीतीश कुमार का इस्तकबाल टोपी पहनाकर और गले लगाकर किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पटना के जिलाधिकारी, सीनियर एसपी समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी काफिले के साथ रही। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ईद का त्योहार हमें भाईचारे को मजबूत बनाना है और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम करने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सब लोग भेदभाव मिटाकर ईद की खुशियां मनाएं। सीएम ने कहा कि ईद उल फित्र मुसलमानों का पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार है जो मानवता और इंसानियत, आपसी भाईचारे की मजबूती का पैगाम लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने पीर साहिब से राज्य में अमन, चैन व तरक्की की दुआ करने की दरख्वास्त की है। चौथी खबर, बिहार के बेगूसराय में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ पूरे परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व मुखिया नगीना यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपनी बाइक से बखरी गांव में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए निकले थे। इसके बाद स्थानीय पुलिस को वो बेहोशी की हालत में मिले। आनन फानन में पुलिसवासियों ने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नगीना यादव की मौत से इलाके में मातम फैल गया है। मौत की सूचना मिलते ही राजद के तमाम बड़े नेता अस्पताल पहुंचे। अब परिवार के सदस्य और राजद नेताओं ने मामले की जांच की मांग की है। उनके शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है ताकि मौत के असली कारण का पता लग सके। हालांकि स्थानीय पुलिस मामले की जांच में अभी से जुट गई है। गांव के लोगों ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस वालों ने परिवार को दी। इसके बाद गांव से परिवार के सदस्यों के साथ कई लोग अस्पताल पहुंचे। नगीना यादव के शरीर पर चोट के कोई गंभीर निशान नहीं थे। लोगों को शक है कि बखरी से वापस लौटने के दौरान देर रात आंधी और बारिश हो रही थी। इसके कारण नगीना यादव सड़क हादसे का शिकार हुए होंगे। बता दें कि वो 2006 से 2011 के बीच मस्ती फतेहपुर पंचायत के मुखिया थे। साथ ही वर्तमान में राजद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी थे। पांचवी खबर, बिहार की राजनीति को इस गर्मी के मौसम में एक दावे ने और गर्म कर दिया है। दावा बहुत बड़ा है और यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई नेता एग्जिट प्लान की तलाश में हैं। सबने अपना अगला ठिकाना ढूंढ लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात करके आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर सियासी तीर छोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जेडीयू के अंदर और भगदड़ तय है। जेडीयू के कई नेता दूसरे दलों में अपना संपर्क बनाए हैं। कुछ नेता उनके भी संपर्क में हैं। राजधानी में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। उनका डरना भी स्वाभाविक है, कुछ बचा ही नहीं है। जितने लोग हैं नेता के रूप में अगर कार्यकर्ताओं को छोड़ दें, उसमें एक दो अपवाद को छोड़ दें, तो सारे लोग कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन लगाकर बैठे हुए हैं। सबने अलग अलग पार्टी में अपना संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि जिस समय जेडीयू डूबेगी उस समय कौन उछलकर कहां जाएगा। सबने अपना ठिकाना तलाश करके पहले से ही रखा हुआ है। ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब डूबने वाली नाव है। इसे डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से जुड़े एक सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी देखते जाइए, ऐसे ही कहते कहते 2024 भी खत्म हो जाएगा। नीतीश जी के लिए कभी एक वक्त था। नीतीश जी ने उस वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो शायद ऐसी कोई संभावना बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जहां नीतीश जी खड़े हैं, अब उनकी पार्टी या जिस बेस पर खड़े हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कहां से हो पाएगा। वो दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो उनकी पार्टी है उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है। ऐसी कोई संभावना नहीं है, बल्कि ये असंभव है। पांच के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।